Now to the UK, where the NHS is in a critical condition and looking at India to rescue it. The NHS wants Indian doctors, at least 2,000 of them, to keep the health system from collapsing. क्या आपने कहा है कि भारत से 2,000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों को का इलाज उनको चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर मुयसर नहीं है। 2,000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। मेडिकल की फील्ड में जितनी भी नई इजादात हो रही हैं इंडिया उनको यूज़ कर रहा है। उनके डॉक्टर्स जो है ना सिर्फ इससे फ़ायदा उठा रहे हैं बल्कि वो दुनिया भर में फिर अपना नाम भी रोशन कर रहे हैं। देखिए ना, यहाँ पर तो डेंगू और पोलियो से ही नहीं आज तक हम निकल सके। तो क्या करें, हमारे सारे बच्चों को पोलियो वालों को भी वहाँ भिजवा दें, डेंगू वालों को भी वहाँ भेजिए। मेहरबानी करें, हमारे बीमारों को सबको यहाँ से उठाएं। हम आपके यहाँ भेज रहे हैं। कुछ लोग एड्स के हैं, कुछ लोग पोलियो के हैं, कुछ लोग ऐसा। खासकर देखने वाली बात आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर वो आपके साथ परमानेंट रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। कि इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। इंडियन मेडिसिन मेकर्स बेनिफिट फ्रॉम बिग फार्मा इंटरेस्ट बियॉन्ड चाइना। है कि इंडिया फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इतना तेज़ी से डेवलप कर रहा है कि इंडिया को अब वर्ल्ड्स फार्मेसी कहा जाने लगा है। अगर बात की जाए रैंकिंग की तो दुनिया में 3रे नंबर पर इंडिया का रैंक है फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर के हवाले से। मेडिकल के सिस्टम के हवाले से बात करूँ तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो भारत कहलाया जाता है। कहा यह जाता है कि दुनिया में 70% अद्वियात जो है वो अकेला भारत है जो प्रोड्यूस कर रहा है। इवन के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मैं पाकिस्तान में बहुत सी फैमिलीज़ को जानता हूँ जो कि भारत से जाके जो है अपना ट्रीटमेंट करवा के आते हैं। मेरा सिंपल सर क्वेश्चन आपसे है, बीइंग आप डॉक्टर हैं, अगर हम मेडिकल प्रोग्राम की बात करें भारत इस टाइम कहाँ पे स्टैंड? जय हिंद दोस्तों, भारतीय डॉक्टरों की अब पूरी दुनिया में ज़रूरत पड़ने लगी है। हाल ही में यूके ने 2,000 डॉक्टर मंगाए हैं कि हमारे यहाँ 2,000 डॉक्टर भेजो और हमारे लोगों का इलाज करो। तो पाकिस्तान के लोग इस पर चर्चा करते हैं, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। और यूके ने भारत ही से क्यों डिमांड की? पूरी दुनिया को छोड़ के भारत ही से क्यों कहा गया कि आप अपने डॉक्टर्स जो है वो यूके भेजें? अभी मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेडिकल लैब का स्टूडेंट हूँ। मैं खुद जो स्टडी कर रहा हूँ उसमें पाकिस्तान के अतर जो है ना बिल्कुल बहुत कम है। ठीक है। खुद मैं जो बुक स्टडी करता हूँ वो इंडियन बुक्स, ज़्यादातर इंडियन बुक्स होते हैं। रियली? हाँ, इंडियन बुक्स होते हैं। सबसे पहले एक बंदे का मैंने यहाँ पे इंटरव्यू किया, वो मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड थे, मेरे टॉपिक से भी रेलिवेंट थे। वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान में भी जो मेडिकल को जो बुक्स पढ़ाई जा रही हैं उसमें मोस्टली अगर देखें तो इंडियन ऑथर्स की हैं। बिल्कुल इंडियन ऑथर्स की हैं, बिल्कुल। अब 50 to 60% बुक्स हैं अब उसकी पढ़ाई जाती है। बीइंग अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टीचर एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी टीचर, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो मेरी वन ऑफ द बेस्ट बुक है, फेवरेट बुक है, या CSS में मेरे रिकमेंडेड है, ही इज़ एन इंडियन ऑथर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुड यू बिलीव, आपने इंतजामिया अमूर चलाने हैं। इंडिया कहाँ पे पहुँच चुका? इंडिया ने क्या किया? क्वालिटी पे किया। अब यहाँ पर पाकिस्तान में कोई लिवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी का हो, दिल का कोई इशू हो, दे हैव टू गो टू इंडिया। तिजारत में 9 हिस्से हैं, बाकी सब में 1 हिस्सा है। बाकी जॉब में वहाँ उन्होंने $100 बिलियन, $100 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, और हमें क्या कर रहे हैं? 100 टन की खजूरों का उन्होंने सदका दिया। दुनिया में आम तक हमारा था, हमारे फ्रूट से एक बार मंगवाते हैं, दूसरी बार वो तौबा कर लेते हैं। पहली बार हम A1 अच्छी क्वालिटी भेजते हैं, दूसरी बार बड़ा कर खा लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम? बस लालच, खौफ। और वो जो है ना, हसन निसार एक बात करते हैं, वो पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, लेकिन इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। वो कहते हैं हमारी ये ना सब कॉन्टिनेंट की, लेकिन खासतौर पर पाकिस्तान की, अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान की बात करूँगा, वो कहते हैं हमारा जो एरिया है ना इसकी 10,000 साल की भूख है। सही। ये भूख ऐसे नहीं जाएगी। कैसे 10,000 साल की भूख ऐसे है कि पिछले 10,000 सालों में जो इंसानी हिस्ट्री है हज़रत आदम से अब तक की, कभी भी यहाँ के मकामी लोगों ने रूल नहीं किया। पहले आर्यंस आ गए 4-5 हज़ार साल पहले, फिर 3-4 हज़ार साल पहले वो रहे, फिर मराठास थे, फिर मुस्लिम्स आ गए, फिर मराठास आ गए, सिख आ गए, फिर ब्रिटिशर्स आ गए, अब अमेरिका की हुक्मरानी नहीं है। फिजिकल से हम जो है IMF और वर्ल्ड बैंक के हम चेन में घिसे हुए हैं। व्हाट इज़ MBBS? ठीक है, या उसके है जी मैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी में बायो का भी पोर्शन पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री और वेम। तो अब उसमें आप कह सकते हैं मिसाल के तौर पर, अब ह्यूमन हार्ट का है, ह्यूमन ब्रेन का, व्हाट इज़ 4 ब्रेन? ठीक है जी। या उसकी जो है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका 4 ब्रेन से कैसे लिंकेज? आपने ये नहीं करना व्हाट इज, आपने कहा हाउ, व्हेन, व्हाई और हाउ। ये 2 क्वेश्चन अगर करोगे व्हाट की जगह पर, हर चीज़ चेंज हो जाएगी। आने वाले टाइम में सुपर पावर देख रहे हैं भारत को जिस तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जैसे जो सच है करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। खाली कश्मीर नहीं, सर क्रीक का मामला, सर क्रीक का लोगों को 99% लोगों को पता ही नहीं है। फिर पानी का मसला,
अब हम जो है बिलियंस ऑफ डॉलर का, सर क्रीक भी है ये आपका ना, जो गुजरात और ये है ना इधर हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है, इधर वो मुख्तलिफ एरिया हैं, पानी के अंदर एक एरिया है, तो वहाँ पर ना हम क्लेम करते हैं कि वो हमारा एरिया, इंडिया कहता है हमारा एरिया है। ये बिल्कुल कश्मीर की तरह ही है, सर क्रीक भी है, इस तरह और भी 5-6 एरिया है ना। तो इस तरीके से ये वे भी उनमें से बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उन्होंने कहा था लुक ईस्ट पॉलिसी। उन्होंने कहा था इंडियन ओशन रीजन, जो आपका नीचे इंडियन ओशन है ना, अरेबियन सी, वहाँ पर उन्होंने क्या कहा था कि पूरा हमने एशिया का ना थानेदार है ना, पुलिस मैन ऑफ एशिया है, वो हमने बनाना है इंडिया को। और उसमें क्या पाकिस्तान को तो उन्होंने नाम तक नहीं लिया, पाकिस्तान की तो उन्होंने वो आफ्ताब इकबाल कहते हैं और ये पाकिस्तान की औकात क्या। हेलो व्यूअर्स, दिस इज अली रजा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड। नाजरीन, नेशनल हेल्थ सर्विस ऑफ द यूनाइटेड किंगडम की जानिब से जो है वो क्रिटिकली अगर बात की जाए तो मेडिकल सेक्टर को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रोफेशनल्स की जो है उनको एक प्रॉब्लम दरपेश आई है, कमी हो गई है वहाँ पे, जिसके लिए उन्होंने जो है वो हायरिंग शुरू किया और हायर कर रहे हैं वो 2000 डॉक्टर प्रोफेशनल। अगर बात की जाए तो इंडियन डॉक्टर्स को जो है वो हायर किया जा रहा है यूनाइटेड किंगडम की जानिब से। अगर देखा जाए तो फार्मेसी के अंदर ऑलरेडी भारत जो है वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जो है वो जाना जाता है। डॉक्टर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो लीवर ट्रांसप्लांट हो या हैंड ट्रांसप्लांट के हवाले से बात की जाए तो भारत जो है वो वर्ल्ड क्लास किस्म का जो है वो ट्रांसप्लांट पहले ही कर रहा है अपनी कंट्री के अंदर। अगर बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम ने जो है वो इस टाइम 2000 इंडियन प्रोफेशनल डॉक्टर्स को जो है वो हायर करने का फैसला किया है, जिसमें 2000 इंडियन डॉक्टर्स जो है वो हायर किए जाएंगे। इस हवाले से चलकर मैं पाकिस्तानी आवाम से बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई स्टूडेंट मुझे मिलता है यहाँ पे तो मैं उससे बात करता हूँ। चलते हैं और चलकर बात करते हैं। आपकी क्या राय, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, मैं इधर चलकर पाकिस्तानी आवाम से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एडवोकेट फहद सत्तार। सर, लाइफ कैसी जा रही है पाकिस्तान के अंदर? ठीक जा रही है, बस गुजर बसर हो रही है। सर, बेसिकली आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ जिस पे मैं आपका रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ वो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम की जानिब से जो है वो सर 2000 इंडियन डॉक्टर्स की जो है वो डिमांड की गई है। अगर मेडिकल सेक्टर की बात की जाए तो पूरी दुनिया की कंट्रीज़ को उन्होंने जो है वो स्किप करके इंडिया की मतलब इंडिया को सेलेक्ट किया है कि जहाँ से डॉक्टर्स जो है वो यूके जाएंगे। बहैसियत पाकिस्तानी सर किस तरीके से देखते हैं अगर मेडिकल सेक्टर के ऊपर बात की जाए, इंडियन मेडिकल सेक्टर और पाकिस्तानी मेडिकल सेक्टर में क्यों इतना फ़र्क है कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ देखना भी पसंद नहीं किया और सारे डॉक्टर्स इंडिया से हायर किए हैं? अब मैं आपको इसका आंसर दूंगा बीइंग अ CSS प्रोफेसर के तौर पर और ओवरऑल एज एन एनालिस्ट के तौर पर भी। फर्स्टली असल में इशू ये है कि हम लोग पाकिस्तान में ना काम कर रहे हैं क्वांटिटी पर, क्वालिटी पर काम नहीं कर रहे। सबसे बड़ी इशू नंबर 1 इशू क्या आता है। अब प्रीवियस जो हमारी टेन्योर गवर्नमेंट्स की, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मसला ये आता है कि हमने क्या किया, मेडिकल कॉलेजेस जो हैं पाकिस्तान में 2008 से पहले टोटल 27 मेडिकल कॉलेजेस थे, ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में। आफ्टर पिछले 5-7 सालों में उनकी तादाद कितनी हो गई, ऑलमोस्ट 110 के करीब हो गई, 4 गुना बढ़ गई। क्या किया गया, जो यानी कि जिनके मार्क्स वैसे होता था अगर मेडिकल में आपने एडमिशन लेना तो यू हैव टू गेट एटलीस्ट 90% प्लस मार्क्स, तो जिनके 88% मार्क्स भी होते थे वो MBBS कर लेते थे। और काम क्या करते थे, सिर्फ ये है कि किताबें रटे रटाई ज्ञान की तरह, जैसे वो 3 इडियट्स में कहते हैं ना कि वो बच्चा काबिल बना काबिल, कामयाबी तो साली झग मार के पीछे भागेगी, वो नहीं किया। उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने किया अपना क्वांटिटी पे काम पाकिस्तान में किया गया है। इंडिया ने क्या किया, क्वालिटी पे किया है। अब यहाँ पर पाकिस्तान में कोई लिवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी का हो, दिल का कोई हो, कोई इशू, दे हैव टू गो टू इंडिया। ट्रू है कि नहीं है? सर, मैं ऐसी फैमिलीज़ को भी जानता हूँ, रोड शो में मैंने बहुत सी फैमिलीज़ का इंटरव्यू भी किया है जो बाकायदा अपने बच्चे का हार्ट का ऑपरेशन करवाने के लिए जो है वो इंडिया गए हैं। मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में, चनस, मतलब मुख्तलिफ उनके हैं ना सारे। अब पाकिस्तान में देख लो, अब पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने की बजाय हर चीज़ में बैक आ रहा है। अब आप खुद देखो, बायो वो शोबा है, बायो के अंदर आपकी तमाम दुनिया के अंदर जो डिस्कवरीज हैं, इब्नुल हैसम, अब उस बंदे ने 1005 ईस्वी में, आज से 1020 साल पहले, सिर्फ हमकी आंखों की 130 बीमारियों का इलाज उसने ढूंढ के दिया। पहले बीमारियां डिस्कवर की और फिर उसका इलाज ढूंढा। मैं 1020 साल पहले की बात कर रहा हूँ, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के टाइम की, जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस फतह किया था। वुड यू बिलीव इट? उसके बाद फिर चलते जाएँ, उसके बाद अल बैरूनी, इब्ने सीना एंड को। हमने क्या किया, हमारा ये हशर नशर है, हमने क्वांटिटी पे काम करते रहे, क्वालिटी पे कोई काम नहीं किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक में हम पाकिस्तान में आर्म फोर्सेस में जो है इसमें हम आ गए हैं। कैसे? अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया की इस टाइम एयरफोर्स जो है, अब मैं अगर इन दोनों का मुकाबला करूँ, हम इंडिया की एयरफोर्स है पाकिस्तान से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। पायलट्स भी उसके बाद उनके जेट एयरक्राफ्ट फाइटर सारे हर चीज़ हमसे 3 गुना ज़्यादा है। लेकिन जब 2018 का 2019 का वाक़या हुआ था, बालाकोट इंसिडेंट,
तो हमने क्या किया, हमारे 2 तैयारे के उनकी बैंड बजा के आ गए। कहने का मतलब ये हमने उस पर क्वालिटी पे काम किया है। हमने क्या किया जी, इंजीनियरिंग सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, मैं बीइंग एन एडवोकेट लॉ के सेक्टर हो, 2007 के बाद कि जब वकला मूवमेंट स्टार्ट हुई, हर बंदे ने LLB स्टार्ट कर दी। क्या किया गया, क्वांटिटी पे काम किया जा रहा है, क्वालिटी पे काम